खुश आमदीद। आज का मौजू और मौजू जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है हमारे माशरे का एक ऐसा लफ्ज़, और माशरे का क्या एक ऐसा लफ्ज़ जिसे कहा गया है कि बहुत मकरूह है, जिसे कहा गया कि ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो खुला रखा गया, ये एक ऐसा रास्ता है जो खुला रखा गया और जिसकी ऑप्शन जो है वो दी गई। और ये कहा गया कि जब अल्लाह ताला की हदूद को कायम रखना मुमकिन ना हो तो ये बेहतर है कि तुम लोग बेहतरी के साथ एक दूसरे से अलग हो जाओ। ये एक ऐसी ऑप्शन है जिसका रास्ता बंद नहीं किया गया, लेकिन इससे यकीनी तौर पर इज्तनाब करने की और रोकने के बारे में हमें क्लियरली कहा गया कि हद्दुल इम्कान और जिस हद तक मुमकिन हो अवॉइड करें। बात इस बात की नहीं है, बात इस बात की है कि हम लोग किस तरह से लेते हैं इन तमाम चीज़ों को और हमारा रवैया माशरे के तौर पर क्या होता है इन तमाम चीज़ों और इन तमाम मामलात के साथ जो तलाक और तलाक से जुड़े हुए हैं। सो इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज मेरे साथ है हुमैरा मसीउद्दीन। आप एडवोकेट हैं और ख़वातीन के इन इशूज़ के साथ अक्सर वोकल रहती हैं, इसलिए कि सिर्फ एडवोकेट नहीं है, उनकी सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की तरफ भी रुझान है और ख़ासा उस पर काम है। और उनके साथ मेरे साथ हैं अंजुम बाबरी, आप टीचर्स ट्रेनर हैं, और उनके साथ बिस्मा है, आप भी एक वर्किंग खातून है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आप लोगों ने वक्त निकाला और आई, और मुझे बताने दें आप दोनों बड़ी डेयरिंग ख़वातीन हैं। Yes, I call myself daring. है ना, इसलिए कि ख़वातीन जो डर जाती हैं एकदम, वो कहती नहीं 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 अब्बा क्या कहेंगे, भाई क्या कहेंगे, वो उनको लोग क्या कहेंगे, हम तो बिल्कुल नहीं बात करते इस बारे में। ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि कोई आए प्रोग्राम पर और हम ये बात कर सकें। सो हाउ कम कि आपको ये फियर ये नहीं इस तरह के हुए? क्योंकि आज जो मैं हूँ वो मैं अपने खुद हिम्मत के मैंने खुद ट्राई किया है। ऑब्वियसली बहुत फेयर्स थे, बहुत स्ट्रगल है, आज तक कल रात तक स्ट्रगल ही चल रही थी। बच्चों के इश्यूज और फिर जॉब और फिर घर और ये वो। सो अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड ही करने लग जाएं तो आप फिर अपने ऊपर नहीं, यू कांट स्टैंड ऑन योर ओन फीट। तो आई थिंक वो मैंने नहीं किया था। मैंने डिसीजन लिया ही तब था जब मुझे पता था कि ओके फाइन, आज मैं कुछ कर सकती हूँ। नॉट कि मेरा कोई ऐसे करियर जा रहा था, नथिंग। मैं भी वो घर पे हांडी रोटी कपड़े धोने ये सारे काम कर रही थी, बच्चों को स्कूल भेजना, वही टेंशन, होमवर्क कराना, ये वो। लेकिन कुछ जिंदगी में ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जब आपको डिसीजन लेनी पड़ती है कि अदरवाइज आपने अभी कहा था कि एक सानिहा आपके साथ, तो मैं उनको अभी अंदर ही कही थी, ऐसे सानिहा ये नहीं है, सानिहा तब हो सकता था, सो आई थिंक टू मैं वही सारे अल्फाज बोलूंगी यहाँ पे जो लोग बोलते हैं। हाँ, मुझे माफ कीजिएगा, इसलिए कि हम इतने ज्यादा प्रोग्राम्ड हैं कि हम चाहें भी तो हम उससे निकल नहीं सकते। लेकिन आज आपसे बात करने का मतलब यही है कि हमें दूसरी साइड जो है उसको जानने की। राइट, अभी वो अंदर मुझसे पूछ रही थी कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, तो मैं आई वाज रिलक्टेंट, मैंने कहा बोलूं कि डिवोर्स थी ना, बिकॉज लाइक वो है डिवोर्स वेरी सॉरी। तो ऐसे नहीं, डोंट बी सॉरी, आई एम लिविंग अ बेटर लाइफ नाउ। पहले शायद मेरे लिए बहुत मुश्किलें थी, और जो कि मैं आई ऑल्सो बिलीव, मैं उनमें से हूँ कि मैं कहती हूँ कि आई थिंक मैरिज इज द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप वो वन कैन हैव, क्योंकि इसके अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है, आपका कंपेनियन है, फ्रेंडशिप है, सब कुछ है। बट अगर वो कंपैटिबिलिटी नहीं है तो और आपके, और स्पेशली जो बच्चे हो जाए, तो बच्चे जो आपके सारा दिन की नॉनसेंस माँ बाप की देख रहे हैं कि पागलों की तरह लड़ रहे हैं, एंड येट यू से कि ओह वी हैव टू बी टुगेदर सो दैट वी कैन गिव देम अ गुड लाइफ। आप गुड लाइफ नहीं दे रहे, या तो आप कॉम्प्रोमाइजेस करो ना, डोंट फाइट, मत करो भाई, जितना निभा सकते हो निभाओ, बट ये मत करो एंड ऑफ द डे कि ओ जी हम साथ रह रहे हैं बिकॉज वी आर गिविंग। अगर मियाँ उस कमरे में, बीवी उस कमरे में, बच्चे आपके बीच में बैठे हुए हैं, नॉट नोइंग कि जी व्हाट इज फैमिली, तो यू डोंट नीड टू गिव देम दैट लाइफ। आई थिंक आप उनको साइकोलॉजिकली ज्यादा इफेक्ट करता है दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। बिल्कुल सही। इस पे वो अभी कल परसों मेरी बात हो रही थी, क्योंकि ये मौजू बहुत अरसे से, मेरा को तो पता है, बहुत अरसे से मैं इस पे बात करना चाह रही हूँ। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, शायद मैं बीच में आपको बता सकूंगी क्या वजूहात है जिनकी वजह से। लेकिन एक लाइन, मेरी एक फ्रेंड है, उनसे बात हो रही थी, तो वो कह रही थी दिल मिलेगा मेला वरना सबसे बेहतर अकेला। तो वो जो एक बात है कि अगर आपकी कंपैटिबिलिटी और हार्मनी है तो फिर तो आप गेट अलोंग। आपका इस बारे में क्या कमेंट है?
इट डिपेंड्स कि आपकी क्या सिचुएशन है। अभी जब ये बात कर रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि आपसे भी मेरी बात हुई कि आपकी जो अपब्रिंगिंग आपको बचपन में सिखाया जाता है, आपको कॉन्फिडेंस दिया जाता है जो कि ख़वातीन को नहीं दिया जाता है। द लकी वन के मुझे बचपन में मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, बी इंडिपेंडेंट, अपना काम खुद करना है, आपने बैंक जाना है तो खुद फॉर्म भरें, खुद उसका वो करवाएं, इंदराज कराएं, कहीं पे भी जाना है। आई थिंक सो दैट हेल्प मी अ लॉट ऑल माय लाइफ सही, एंड आई एम थैंकफुल टू हिम रियली। सही। जैसे वो खवातीन हो जाती हैं बेचारी, मजबूर हो जाती हैं और डिपेंडेंट होती हैं कि मेरा कोई ये काम कर दे, तो आई थिंक सो मैं उस सर्कल से मैं नहीं हूँ। सही। आई एम दी अदर वन। जैसे मैं खवातीन को देखती हूँ कि उनको कुछ चाहिए होते, कोई बच्चे का एडमिशन कराना है, दही ला दे, हाँ दही ला दे, वो बैठी हुई हैं और मजबूर हैं और फिर अपने आप को कर्ज भी करें, इससे तो अच्छा था मैं उसकी जूतियां खा लेती, ये होता है। बट नो, मेरी अल्लाह का शुक्र है कि मुझे घर में और मेरे घर वाले, मेरे बहन भाइयों ने मुझे इतनी सपोर्ट की है कि मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये तो हमारा, हम ये सारी बातें करते चलेंगे, यू बीइंग लीगल एडवाइजर, और आप तो इन तमाम मामलात को देखती हैं, रोजाना आपके सामने में हो रहा होता है। क्या देखती हैं आप, क्या रवैया है लोगों का, और क्या इस एक एक्ट की तरफ क्या सोच है? लोगों का रवैया इस तरह है फरा कि मैं ये, जिस तरह इन्होंने बड़ी पते की बात कही कि जहाँ पर फैमिलीज का पीछे सपोर्ट है तो लड़की जो होगी वो बहुत उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है। और डायरेक्टली जो उन्होंने वालिद की बात की, जिन वालिदैन का स्पेशली फादर्स का सपोर्ट होता है डॉटर्स के लिए, तो उनकी वही, और यहाँ पे सपोर्ट जो है ना, इसको गलत उसमें लोग लेते हैं। वो कहते हैं कि घर वाले जो है ना वो बसने नहीं देते, जो घर वाले बचपन की बात कर रही हूँ कि वो इस पे कमेंट करें, ये क्या होता है, ये क्या सपोर्ट क्या चीज है, और ये एक जो गलत वो है वो क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है? दो तीन तरह की सपोर्ट होती है। एक होती है इमोशनल सपोर्ट, बिल्कुल सही। एक होती है सिंपैथेटिक सपोर्ट, सही। और एक होती है कॉन्फिडेंस की सपोर्ट, सही। और एक होती है रिलेशन की, सिबलिंग्स की। जैसे कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ा ले, वो पीछे कोई भी नहीं है। बट अल्लाह का शुक्र है, इट्स बीन 20 इयर्स, तो मेरे बहन भाई मुझे बिल्कुल इतना सपोर्ट करते हैं कि मैं रेडी उनका देना नहीं दे सकती। एंड आई रियली फील कि मुझे उनकी सपोर्ट और मेरी जो, मैं बार बार कह रही हूँ, अपब्रिंगिंग, मुझे मजबूर बचपन में नहीं बनाया गया। सही, ठीक है, ठीक कि आपके पास ये हक है एज ए औरत, जो कि नहीं होता औरतों के पास ये हक कि आप अपने राइट के लिए बोल सकते हैं। सही। ऐसा नहीं कि मैं लड़ती रही हूँ, आई वॉज वेरी सपोर्टिव वाइफ देन। ये आपने बहुत अच्छा किया, क्लियर किया, इसलिए कि जो आप बातें कर रही थी, माइंडसेट ये है कि खातून जो इंडिपेंडेंट होगी, खातून जो बोलते हैं उनके तो घर बस ही नहीं सकते। अब घर बसना जो है ये एक बाकायदा, मतलब एक बहुत बड़ा इशू बन गया हुआ है कि जी आपको घर बसाना है, तो ऐसे ही जैसे आप मतलब बाहर निकले तो आपको कुछ और चीजें चाहिए, और घर जाके आपको उन सबको तय करके कहीं और रख देना, एंड यू हैव टू बिकम। मैं तो एक रिलीजियस स्कॉलर की आर्टिकल पढ़ रही थी, आई वाज शॉक्ड, जो बायस था उसमें कि वो औरतें जो घर नहीं बसा सकती या मर्द को अपने साथ नहीं रख सकती, वो सारा का सारा ब्लेम जो है उन्होंने रिलेशनशिप में औरत के ऊपर डाल दिया। अच्छा, आई टोटली एग्री विद देम, बट मेरी जिंदगी आई थिंक बिल्कुल डिफरेंट रही है। आई वाज द मोस्ट पैम्पर्ड चाइल्ड, चाचों ने पैम्पर किया, मामों ने, ये वो, फिर शादी हुई, आई गॉट मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज। सही। और वो था कि सिर्फ बस मियाँ की जिंदगी है, दैट इज इट। मतलब उसने कहना खाओ तो खाओगे, बाहर जाना है उसने कहा तो जाओ, ये बनाओ, नथिंग एट ऑल। टिपिकल एक की औरत की जिंदगी यही है, और बस शौहर की एक के बाद एक बच्चा ही, उसको बस बच्चों का था कि बस बच्चे हों, यू नो। अच्छा, तो मैंने भी सोचा कि वैसे अच्छा आपने सोचा, फिर मैं बाद में आती हूँ। So, but I had a very supportive mother-in-law, very supportive. I think उनके फिर उन्होंने मुझे, तो आई रिमेम्बर कि ही वुड ऑलवेज टेल मी कि वो तुम्हें तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं है, वो बल्कि कॉन्फिडेंस शाटर करना, यू नो, कि तुम तो शक्ल की ऐसी हो या ये है, यू नो। सो आई रिमेम्बर कि वो जो कुछ पहले के साल थे, मुझे लगा कि बस मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो आई एम जस्ट लिविंग हियर बिकॉज आई हैव टू रेज चिल्ड्रन एंड आई एम हिज वाइफ। फिर मेरी मदर इन लॉ ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। आई हैड द मोस्ट ब्यूटिफुल मदर इन लॉ एनीबडी कैन एवर आस्क फॉर। उन्होंने भी मेरा कॉन्फिडेंस गेन किया कि डार्लिंग व्हाट आर यू सेइंग, यू आर दिस एंड यू आर दैट। एंड देन वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि ओके फाइन, मैं भी कुछ हूँ, थोड़ी सी नॉर्मल हूँ। एंड देन लेकिन मेरी जिंदगी वही रही है कि बस बच्चों को पालना और ये करना है। सो टिल द एंड
मैंने किसी की सपोर्ट नहीं लिया। आई डिड टेल माय पेरेंट्स कि देखो थिंग्स आर रियली बैड एंड सो उन्होंने कहा बेटे जो तुम डिसाइड करोगी हम उसके बैक में, बट हम चाहेंगे कि तुम अपनी ये मैरिज वर्क करो। सो देयर वाज नो सपोर्ट।